हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इसका नेक्स्ट वर्जन जो कि आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। मतलब इसके जो फॉर्मूलाज है छोटे छोटे, जो कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है, राइट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, तो वो कैसे होता है उसके ट्रिक्स देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे। देन उसमें हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर के बुक्स में होगा एंड ड्रॉइज के बुक्स में होगा। ड्रॉवर्स का अकाउंट कैसे बनता है एंड ड्रॉइज का अकाउंट कैसे बनता है, वो क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूलाज। लेकिन उसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंट आखिर आता क्यों है, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये देखो सिंपल है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी पे अपना बिल ड्रॉ करते हो तो आपको गारंटी नहीं होती कि वो पैसे देगा या नहीं देगा। अगर वो चीट करके भी चला गया तो आप कहाँ पे चले जाओगे, कोर्ट में चले जाओगे। और आपको पता ही है कोर्ट में जाओगे तो 1-2 साल तो आराम से ही लगेगा, राइट। आपका बिल होगा 50-60 हजार का, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे 1-2 साल के लिए, राइट। तो इन केस में हम क्या करते हो, आप सिंपली आप क्या करते हो, आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हो और बैंक को बोलते हो कि अभी ये कुछ डिस्काउंट करके मुझे ये बिल मुझे वापस दे दे तू, और जो भी वो पैसे है वो तुम थर्ड पार्टी से वसूल कर लेना, राइट। तो इसमें क्या होता है, बैंक आपको क्या करती है, अभी जितना अगर आपके लिए बैंक कुछ काम कर रही है तो वो फ्री में आपके लिए करेगी क्या, नहीं करेगी, कुछ तो डिस्काउंट देगी, राइट। तो जो डिस्काउंट होता है वो क्या करना पड़ता है, आपको बैंक को देना पड़ता है। तो डिस्काउंट करके आपको क्या करता है, पैसे देता है। जैसे कि आप समझ लो आपका बिल अगर 10 हजार का है, तो वो 10 हजार का बिल आप क्या करो, बैंक क्या करेगी, 1 हजार खुद के लिए डिस्काउंट रख लेगी, मतलब उस डिस्काउंट के पैसे आपसे लेगी 1 हजार रुपया, और बाकी के जो 9 हजार है वो आपको बिल मिलेगा, राइट। तो आप क्या करते हो कि आप सेफर साइड के लिए 9 हजार रख लेते हो, राइट। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी पैसे देगी नहीं देगी भरोसा नहीं है, लेकिन बैंक तो पैसे देगी, राइट। इसीलिए 9 हजार क्या करते हो, आप ले लेते हो। लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, तभी आपको क्या करना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है। ओके, तो आपको अभी समझ में आया कि डिस्काउंट हम बैंक को क्यों देते हो। बैंक बाद में क्या करती है, उसके बाद हमारा उस बिल पे कोई भी अधिकार नहीं होता, वो बैंक क्या करती है, वसूल करके लेती है। बैंक फिर 10 हजार लेती है या फिर 9 हजार लेगी या 10 हजार लेगी, वो बैंक का लुकआउट है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे बिना रिस्क के लिए, आपको मिलता है, इसके लिए आप क्या करते हो, उनको डिस्काउंट दे देते हो, बैंक को। ओके, तो आपको अभी आपको पता चल गया कि डिस्काउंट क्यों आता है बैंक को, बैंक के लिए क्यों देते हैं आप डिस्काउंट। तो देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला, इन इफ फ्लैट रेट ऑफ डिस्काउंट, अगर इतना इतना परसेंट आपको डिस्काउंट देना है तो आप क्या करोगे, सिंपली करोगे कि अमाउंट ऑफ बिल इनटू क्या करोगे, अमाउंट ऑफ बिल लिख दो कितना है, इनटू क्या करोगे, रेट ऑफ डिस्काउंट। मतलब अगर आपका 10 हजार का बिल है तो आप क्या करोगे, उसमें से 10% आप क्या करोगे, बैंक को दे दोगे। तो कितना हो गया, 10,000 का 10%, 1000 रुपीज हो गया। तो 1000 रुपीज आप क्या करोगे, एज अ डिस्काउंट बैंक को दे दोगे। देन है सेकंड, इफ डिस्काउंट रेट पर एनम एंड पीरियड इन मंथ आर गिवन। मतलब क्या है, आपका जो भी बिल है वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ बिल लिख दोगे और कितने पीरियड के लिए, 2 महीना है, 3 महीना है, वो क्या करोगे, आप अपर में लिख दोगे एंड लोअर में क्या लिखोगे, आप 12 लिखोगे। क्योंकि साल का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट, सॉरी साल का डिस्काउंट आप कैलकुलेट करते हो, इसके लिए डिनोमिनेटर में क्या आता है, आपका 12 आता है, क्योंकि हर साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, राइट। तो 12 क्या लिख दोगे आप, डिनोमिनेटर में लिख दोगे और नॉमिनेटर में लिख दोगे कि कितने महीनों के लिए आपका जो भी बिल है। और उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली आपका जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट है वो आप क्या करोगे, जितना भी होगा, 10% होगा, 12% होगा, 15% होगा, इनटू आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दोगे।
इफ डिस्काउंट रेट पर एनम एंड पीरियड इन नंबर ऑफ डेज। सिंपल है, जहाँ पे आप मंथ डाल रहे थे अभी आप क्या डालोगे, डेज डालोगे, कितने डेज के लिए आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिया है, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल लिख देना है इनटू कितने डेज के लिए आपने लिया है वो लिख देंगे, 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज ऐसे लिख दोगे। एंड डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 365 या फिर 366 लिख दोगे, और इनटू क्या करोगे, रेट ऑफ डिस्काउंट, जितना भी आपका डिस्काउंट का रेट है, जैसे कि 10% हो गया, 12% हो गया, 13% हो गया, इतना लिख दोगे आप, परसेंटेज लिख दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि अगर फ्लैट रेट पे हो गए तो फ्लैट रेट पे डालो, अगर मंथ के लिए है तो मंथ का डालो, और डेज के लिए है तो डेज का डालो। अगर आप इसमें भी आपको एक डाउट आएगा कि 365 कब लिखे और 366 कब लिखे, तो सिंपल है, देखो अगर लीप ईयर होगा तो आप क्या लिखोगे, 366, अगर लीप ईयर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, 365। अभी आप बोलोगे मैम कि लीप ईयर कैसे पहचाने, सिंपल है, जिस भी साल को आपको 4 से डिवाइड होता है तो वो आपका हो गया है लीप ईयर। अगर आपका 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये हो गया आपका लीप ईयर, वो आपका नहीं होता। ये सिंपल है, अगर लीप ईयर है तो 366 लिखो, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 लिख दो, सिंपल। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग कैसे, जर्नल एंट्रीज जिसको आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, राइट, तो वो हम क्या करेंगे अभी देख लेते हैं। सिंपल करके देखेंगे, ज्यादा ट्रिकी नहीं करेंगे, ओके। ड्रॉअर का अलग देखेंगे, ड्रॉई का अलग देखेंगे। ड्रॉअर मतलब जिसने बिल दिया है, मतलब क्या, आज मैंने पैसे आपको दिए तो मैं क्या हुई, ड्रॉवर हुई, मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, और आप क्या हो गए, मैंने आपको 10,000 दिया है जो आपने एक्सेप्ट करके बोलोगे कि मैं आपको वापस दूंगा, तो आप क्या हो गए, ड्रॉई हो गए, राइट। तो मैं क्या हो गया, आपका ड्रॉवर, और आप मेरे क्या हो गए, ड्रॉई हो गए, राइट। तो अभी सिंपली देख लेते हैं। पहले तो क्या होगा, देखो, फॉर द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बाय ड्रॉवर टू ड्रॉई, मतलब क्या किया है आपने, सेल किया है गुड्स को, जो कि किस पे किया है, क्रेडिट पे किया है, मतलब क्या किया है, उधारी पे गुड्स आपने क्या किए, सेल किए। तो आपको क्या देगा, मेरे बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब क्या, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब जितना भी गुड्स मैंने सेल किया है वो मेरा जाएगा, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और ड्रॉई जो कि मेरे पास आने वाला है, मेरे से गुड्स लेने वाला है, तो ड्रॉई क्या हो गया, आ गया, और सेल्स क्या हो गया, चले गया। तो इसलिए ड्रॉई आपको पैसे देता है, इसलिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स मतलब गुड्स गए, इसलिए टू सेल्स, जो आया है वो डेबिट में लिखो, जो गया है वो क्रेडिट में लिख दो, सिंपल। अभी देखते हैं नेक्स्ट, फॉर द रिसिप्ट ऑफ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, मतलब ड्रॉई ने क्या किया, जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ बिल वो क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया है, तो आपके पास क्या होगा, वो एक्सेप्ट करके आपके पास बिल आएगा, राइट। इसीलिए आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दोगे, और ड्रॉई तब क्या करेगा, ड्रॉई आपको बिल देके चला जाएगा, तो वो क्या करोगे, आप सिंपली क्रेडिट साइड में लिख दोगे। बिल अभी क्या हो गया, एक्सेप्ट करके आ गया, इसलिए वो डेबिट में लिख दो, और ड्रॉई क्या हो गया, आपका गया बिल देके, तो वो क्या लिखोगे, आप क्रेडिट अकाउंट में लिख दोगे, सिंपल। समझ में आया। तो आपका एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। देन है इफ bill is retained till maturity by drawer and honor by ड्रॉई, मतलब क्या हुआ है, बिल को आपने क्या हुआ है, ऑनर हुआ है, मतलब आपको क्या मिला है, पैसा मिला है, बिल ऑनर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपका बिल आपको उसने पैसे दिए, राइट, आपके विश्वास को उसने तोड़ा नहीं है, तो तब क्या करेगा, वो बिल क्या करेगा, वो बोलेगा कि ये पैसे ले ले और बिल मेरे दे दे, तो पैसे
तब आपको क्या हो गया, बिल्स आपका आ गया तो डेबिट में लिख दो, बिल्स रिसीवेबल जो भी आपका बिल है वो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो सिंपली आपकी एंट्री आ जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? कैश एंड बैंक, कैश में एक तो पैसे कहाँ पे आएंगे आपके, कैश में आ जाएंगे, नहीं तो बैंक में आ जाएंगे, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल चला गया, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड एंट्री। देन है इफ बिल इज डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर, मतलब क्या हुआ है, बिल क्या हो गया, डिस्काउंटेड किया है आपने। डिस्काउंट किया है मतलब क्या किया है, मैंने अभी आपको बताया कि बैंक पे आपने क्या किया है, ड्रॉई पे भरोसा रखा ही नहीं है, सीधा क्या कहे, बैंक पे गए और बैंक को बोला कि नहीं भाई ये ले लो, ये मेरा, मुझे कुछ भरोसा नहीं है इस पे, आप सीधा मेरा बिल ले लो, मुझे पैसे दे दो, अब फिर बाद में जब भी मैच्योरिटी डे आएगी, मतलब जब भी वो पैसे देगा वो आप वसूल कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी, राइट। तो ये क्या करेंगे, तब क्या करोगे आप एंट्री, देखो सिंपल है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, आपने कितना डिस्काउंट दिया है, तब आपको क्या होगा, वो आपको क्या करेंगे, आप बिल दे दोगे उसके, इसके लिए वो क्रेडिट हो गया। एंड कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब आपको पैसे आएंगे, डिस्काउंट भी आएगा, एंड देन टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तब क्या जाएगा, आपका बिल्स रिसीवेबल आपसे चला जाएगा, राइट। उसके बाद आपका बिल्स के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, राइट। तब वो क्या करती है, वो बैंक की जिम्मेदारी होती है पैसे वसूल करने की, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, आपको तभी आपके पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलना देना पड़ता है, उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया आपका फोर्थ एंट्री। देन देखते हैं फिफ्थ, इफ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर बाय ड्रॉई, मतलब क्या हुआ, जो भी आपका बिल है वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंटेड जो भी बिल है वो आपका क्या हो गया है, उसने पैसे दे दिए, तो तब आपके बुक्स में एंट्री आएगी क्या, नहीं एंट्री आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका और उसका कोई भी लेना देना है क्या, नहीं है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपने किसको दिया है, बैंक को दिया है, इसलिए उसका और बैंक का कनेक्शन होगा, आपका उसमें कोई भी रोल नहीं होगा, इसलिए उसमें नो एंट्री आती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इफ बिल इज एंडोर्स बाय ड्रॉवर, एंडोर्स बाय ड्रॉवर मतलब क्या हुआ, आपने जो भी बिल है बैंक को देने की बजाय किसी अपने फ्रेंड को दिए और बोला कि तुम इसकी जिम्मेदारी लेना, वो तेरी जिम्मेदारी है, तू लेना, उसके बदले मेरे को पैसे देना, मैं तेरे को कुछ तो कमीशन दूंगा, राइट। ऐसे करते हैं ना लोग कई कई बार। अगर आपको पता होगा कि सामने वाला आपको धोखा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसलिए आप रिस्क कम करने के लिए क्या लिखते हो, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हो और अब बोलते हो कि तू रिस्क ले ले, इसके बदले में तुझे कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ मैं, राइट। तो तभी क्या करना है, तभी आप क्या करते हो, बैंक को देने की बजाय किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी और को क्या करते हो, आप एंडोर्स कर देते हो, बिल ट्रांसफर कर देते हो, राइट। तो तब क्या एंट्री आएगी, आपने क्या किया, एंडोर्स किया है, किसी अपने फ्रेंड को दे दिया है, तो आप क्या करोगे, बिल गया, राइट। तब इन केस एंड एंडोर्सी के पास बिल आया, तो इसलिए एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अभी सेवेंथ एंट्री देखो, इफ द एंडोर्स्ड बिल इज ऑनर बाय ड्रॉइंग, क्या करना है, आपका जो भी बिल है वो क्या हो गया, ऑनर हो गया, तो आप क्या करोगे, एंट्री करोगे क्या, तब नहीं करोगे, क्योंकि आपने वो बिल किसको दिया है, एंडोर्सी को दिया है, तो बिल चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, चाहे मतलब एंडोर्सी को पैसे मिले या फिर ना मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है क्या, नहीं जिम्मेदारी है, क्योंकि उसका सेटलमेंट ने आप तो पहले ही कर दिया है, इसके लिए आपके बुक्स में उसका एंट्री नहीं आएगा, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इफ बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन फॉर ड्रॉवर, मतलब क्या किया है, आपने जो भी बिल है वो क्या किया है, बैंक को दे दिया है कि ड्रॉवर को, मतलब ड्रॉवर ने क्या किया है, बैंक को दे दिया है, आप क्या करो, उसका जो भी पैसा है
वो मुझे दे दो, लेकिन आप क्या करोगे, उनसे कलेक्ट करने का काम क्या करोगे, आप खुद करोगे, राइट। तो तब क्या करोगे, बिल्स सेंड टू कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देन आप क्या करोगे, आपने क्या किया है, पूरा का पूरा बैंक को बिल नहीं दिया है, आपने क्या किया है, बस उसको बताया है कि बस कलेक्शन के लिए आप सिर्फ कलेक्ट करके दे दो मुझे, उसके बदले में आपको क्या दूंगा, चार्जेस दे दूंगा, राइट। तो देखो, इफ द बिल सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन इज ऑनर बाय ड्रॉई एंड बैंक चार्जेस आर डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब आपने क्या किया है, सिंपली जो भी बैंक है उसको क्या बोला है कि आप मेरा जो भी बिल है वो क्या करना है, वसूल करके लेना है, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, आपके चार्जेस कुछ होंगे तो वो दे दूंगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी कि आप कैसे उनसे पैसे वसूल करते हो, लेकिन मुझे मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसे मुझे चाहिए। तो जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन हो गया मतलब ऑनर हो गया, तो आप क्या करोगे, एंट्री लिखोगे। आप तो एक तो बैंक आपको पैसे देगी, फिर बैंक अपने चार्जेस लेंगी, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब जो भी बिल कलेक्शन के लिए दिया है वो क्या किया है, आपको उनको देना पड़ेगा, जो भी बिल लिया है वो दे देंगे, और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, एक तो बैंक से पैसे मिलेंगे और आपके चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, तो वो भी आपके पास क्या आएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो इसके लिए ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, आपके डेबिट साइड में जाएंगे, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहा जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देन अब हम देखते हैं, इफ बिल इज रिटेन बाय ड्रॉई, मतलब जब ड्रॉई ने ही आपको क्या किया है, पैसे वापस किए हैं, तो क्या करना है, आपको रिटेन कर दिया है, मतलब क्या कर दिया है, आपको पहले ही पैसे दिए। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ईमानदार है, राइट, और उसने क्या किया, उसके पास बिल तो था 3 महीने का, लेकिन 2 महीने में उसके पास पैसे आ गए, तो उसने 2 महीने में ही आपका पैसे दे दिए, वापस कर दिए। तब आप क्या करोगे, कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब आपको पैसे आया। रिबेट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 महीने के लिए पैसे उसको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन उसने 2 ही महीने में आपको वापस कर दिया है, मतलब क्या हुआ, इसका 1 महीना उसने आपका पैसा यूज ही नहीं किया, तो उसका आप डिस्काउंट क्यों लोगे, राइट। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको उसके लिए थोड़ा और डिस्काउंट दे दोगे उसको। अगर आप सिंपल है, अगर आपने 10,000 उसको दिए, लेकिन उसके बदले में उसने पहले जल्दी आपको पैसे लौटा दिए, तो आप क्या करोगे, 10,000 नहीं, 9,500 पैसे दे दे, राइट। 500 रुपये कम करके दे देना, क्योंकि तूने पैसे क्या किए, जल्दी लौटा दिए, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, रिबेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, रिबेट किसे कहते हैं, पता चला आपको, कि सिंपल है, अगर आपने पैसे उनको 3 महीने के लिए दिए, लेकिन उसने आपको पैसे 2 ही महीने में वापस कर दिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कुछ डिस्काउंट उसको दे देते हो, जिसको क्या कहते हैं, आप रिबेट कहते हो। तो सिंपल है, कैश एंड बैंक आपको जितना पैसा आ गया, देन रिबेट आ गया, एंड बिल्स रिसीवेबल आपका क्या हो गया, चले गया, राइट। तो ये हो गया आपका ड्रॉवर्स अकाउंट में हो जाएगा। देन ये हो गया, अगर बिल ऑनर हो गया, तो मतलब इसने पैसे दिए तो इतने एंट्रीज हो गए। अगर समझो कि बिल आपका डिसऑनर हो गया मतलब पैसे आपको मिले ही नहीं, तो तब आप क्या करोगे, तो फर्स्ट, इफ बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर एंड डिसऑनर, मतलब क्या हो गया, आपका बिल है जो डिसऑनर हुआ, तो आप क्या करोगे, सिंपली ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। जब बिल आया था तब आपने क्या किया था, देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट किया था ना, एक्सेप्ट करके दिया था, तो अब डिसऑनर हो गया, तो आप क्या करोगे, उसका उल्टा एंट्री कर दोगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देन है, इफ डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर, अगर आपने क्या किया है, बैंक को डिस्काउंट करके बिल दिया है,
तो और वो डिसऑनर हुआ तो क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब ड्रॉई वो क्या करेगा, आपको वापस आएगा और बैंक आपकी चली जाएगी। देन है इफ इंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर, इफ इंडोर्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर। इंडोर्स मतलब अगर किसी इंडोर्स के मतलब अपने आप को फ्रेंड को आपने दिया है कि तू पैसे वसूल करके मेरे को दे दे, तब डिसऑनर हुआ तो क्या करेगा, सिंपली ड्रॉई आपके पास आएंगे और इंडोर्स ही क्या चला जाएगा, आपका चला जाएगा, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देन है इफ बिल सेंड टू बैंक फॉर द कलेक्शन इज डिसऑनर, मतलब क्या हुआ है आपका, इफ बिल सेंड टू बैंक फॉर द कलेक्शन इज डिसऑनर हो गया है, तो आप क्या करोगे, अगर बैंक के पास आपने दिया है और वो डिसऑनर हो गया तो सिंपल है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इन चारों की एंट्री सेम है, बस ड्रॉई अकाउंट डेबिट डेबिट वो तो आपका सेम है, बस अगर आपने डायरेक्ट उसको दिया है और डायरेक्ट आपको डिसऑनर हुआ है तो बिल्स रिसीवेबल लिख दो, अगर आपने बैंक को दिया था तो बैंक लिख दो, इंडोर्स को दिया था तो इंडोर्स अकाउंट लिख दो, और बैंक को सिर्फ कलेक्शन के लिए दिया था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिख दो, राइट। ऊपर डेबिट साइड तो आपका सेम ही आएगा, बस क्रेडिट साइड आपका क्या होगा, चेंज होते रहेगा। अगर आपका बिल है तो बिल्स रिसीवेबल लिख दो, बैंक के पास दिया था तो बैंक लिख दो, एंडोर्सी के पास दिया तो एंडोर्सी लिख दो, और बैंक को अगर सेंड कलेक्शन के लिए दिया था तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिख दो, सिंपल। समझे आप, ऑनर से ज्यादा डिसऑनर की एंट्री ज्यादा इजी है, राइट। तो अभी सिंपल है, अभी और कितने हैं, तो मुझे लगता है कि अकाउंट्स तो देखने आज नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन उसके पहले रिन्यूअल एंड पेमेंट का देख लेते हैं, या फिर नोटिंग और इंसॉल्वेंसी का भी देख लेते हैं। ओके, तो देखते हैं, चलो। अगर आपका क्या हो गया है, कैंसिलेशन ऑफ बिल फर्स्ट, आपका क्या हो गया है, बिल क्या हो गया है, रिन्यूअल हो गया है। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 महीने में पैसे नहीं लौटा दिए तो आप, अगर ड्रॉई कहता है कि मुझे और 2 महीनों की मदद चाहिए, तो आप क्या करोगे, जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है वो क्या करोगे, आप रिन्यूअल कर दोगे, मतलब उसका जो भी टेन्योर है, जो भी मंथ है, वो क्या करोगे आप चेंज करके और 2 महीने और 4 महीने, वो जैसे बोलेगा वैसे क्या करोगे, बढ़ा के दोगे। तब उस टाइम पे आप कैसे एंट्रीज करोगे, पहले तो कैंसिलेशन द फर्स्ट बिल, मतलब जो भी पहला बिल था वो तो कैंसिल हो गया, तब आप क्या करोगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब डिसऑनर ही हो गया ना वो बिल, तो वही क्या करना है आपको, सिंपली वही एंट्री लिख देनी है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय ड्रॉवर बाय अनपेड बैलेंस, मतलब जितने पैसे आपको नहीं दिए है, आपको नहीं मिले उतने पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आप क्या करोगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट क्या करोगे आप चार्ज कर दोगे, तो वो कहाँ पे लिख दोगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट चार्ज। देन है पार्ट पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर फ्रॉम ड्रॉइंग, मतलब क्या किया है, आधा पैसा दिया है, पार्ट पैसा दिया है और आधा पैसा नहीं दिया है, तो क्या करोगे, जितना पैसा आया है उसकी एंट्री कर दोगे, तो कितना आया आपका, कैश ऑब्लिक बैंक आया है वो लिख दोगे, और टू ड्रॉइज अकाउंट किसने दिए, ड्रॉइज ने दिए, तो वो लिख दोगे, सिंपल। देन है रिसिप्ट ऑफ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू, मतलब जितना भी बाकी का जो बिल है उसके ऊपर क्या करोगे, आप न्यू बिल ड्रॉ करोगे, तो न्यू बिल का ड्रॉ सिंपली जो पहले हमने स्टार्टिंग में जो देखो, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो पहले क्या किया था आपने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, वैसे ही न्यू बिल आ गया तो आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, सिंपल। देन हम देखते हैं फिफ्थ, इफ न्यू बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो आप क्या करोगे, बिल सेंड क्या करोगे, कलेक्शन के लिए दे दोगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
देन न्यू बिल का क्या हो गया, न्यू बिल आपका क्या हो गया, ऑनर हो गया और आपने बैंक को चार्जेस दिए। तो क्या करोगे आप, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देन है इफ न्यू बिल इज ऑनर बाय ड्रॉई, मतलब क्या हुआ है, जो भी ड्रॉई है उसने न्यू बिल क्या किया है, ऑनर किया है, मतलब उसने वो पैसे दे दिए हैं। तो आप क्या करोगे, पैसे आए तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। राइट, सिंपली है। अगर ये सिंपल है, जैसे कि डिसऑनर था वैसे ही है, बस इसमें क्या होगा, बस इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या होगी, ऐड होगी। कौन सी एंट्री ऐड होगी, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ऐड होगी, बाकी सभी एंट्रीज उनके सेम ही होंगे। राइट, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी कोई हम न्यू बिल ड्रॉ करते हैं तो जो भी पुराना है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कैंसिल होता है। तो कैंसिलेशन की एंट्री फर्स्ट लिखना और देन आप क्या करोगे, आगे के लिख दोगे। राइट, अभी देखते हैं हम फॉर पेमेंट फॉर ऑफ नोटिंग चार्जेस। आपको पता है कि नोटिंग चार्जेस का मीनिंग क्या है? सिंपल है, देखो नोटिंग चार्जेस का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने पैसे किसी से लिए हैं तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आपको मिलेगा, लेकिन वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्टैंप लगता है। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो इसके लिए क्या लगते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं उनको देने के लिए, उसे क्या कहते हैं, नोटिंग चार्जेस कहते हैं। राइट, आपको क्या करना पड़ता है, वो बिल के बदले बिल डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, आपकी गलती है। राइट, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। वो नोटिंग चार्जेस आप बाद में जिससे आप पैसे लेने वाले थे उससे आप क्या कर सकते हो, वसूल कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में देना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जब वो स्टैंप लिया था ना तो आपने लिया था। राइट, तो जो भी डिसऑनर होगा तो उसकी नोटिंग चार्जेस भी आपको ही भरने पड़ते हैं। बाद में वो आप उस ड्रॉई से क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में देखो, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब ड्रॉइज आया और नोटिंग चार्जेस लेके चला गया। फॉर द पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कैसे पेमेंट करेंगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पैसे चले जाएगा इसलिए वो कहाँ पे लिख दोगे आप, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। देन फॉर पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस बाय एंडोर्सी, आपने क्या किया है, जो भी नोटिंग चार्जेस है वो डायरेक्टली क्या किया है, एंडोर्सी को भेज दिया। मतलब किसको भेज दिया है, जो भी आपने अपने फ्रेंड को बोला था ना तो उसको ही डायरेक्ट भेज दिया। तो आप क्या कर दोगे, सिंपली ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सीज अकाउंट क्रेडिट, एंडोर्स से पैसे देने वाला है तो एंडोर्स से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देन अब देखते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इंसॉल्वेंसी देखो, इफ बिल इज अ डिसऑनर द इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, क्या हो गया, अगर सामने वाला आपका इंसॉल्वेंट ही हो गया, अभी वो पैसा दे ही नहीं सकता। सॉरी, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब सिंपली होता है कि वो इंसान अभी कंगाल हो चुका है, उसके पास आपको देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है, तब उस केस में आपका क्या हो गया, सिंपली आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ, तो ये हो गया आपका इंसॉल्वेंसी का। और उसी का सेकेंड पार्ट देखो, फॉर द पार्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू रिकवर्ड इन फुल सेटलमेंट बाय ड्रॉवर फ्रॉम द स्टेट ऑफ ड्रॉई, मतलब क्या किया है आपने, उनसे पैसे वसूल करना, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गए, लेकिन उसके प्रॉपर्टी से आप कुछ पैसे वसूल कर सकते हो। राइट, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली जितना पैसा आपको बिल में मिला है, बिल में से उतना क्या करोगे आप, कैश ऑब्लिक बैंक, इतना पैसा मुझे मिला। बैड डेट्स मतलब इतना पैसा मुझे नहीं मिला, वो भी डेबिट में लिख दोगे। एंड क्रेडिट में लिख दोगे ड्रॉइज अकाउंट क्रेडिट, मतलब ड्रॉई चला गया लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला, कैश मिला। और आपका बैड डेट्स मतलब आपको इतना पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट
तो ये सारे हो गए आपके ड्रॉवर्स के अकाउंट। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में ड्रॉई अकाउंट लिख लूँगी। अभी मैं ड्रॉई अकाउंट सिखाने बैठूँगी तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आज हमने क्या किया, जनरल एंट्रीज ड्रॉवर के देख लिए हैं, कल हम क्या देखेंगे, ड्रॉइज के देख लेंगे। ओके, तब तक आप क्या करो, ड्रॉवर्स के आज का होमवर्क ये रहेगा आपका कि ड्रॉवर्स का जितना भी आपने एंट्रीज दिया है वो ध्यान से पढ़े, याद रखे, तभी आपको जब भी मैं कल पढ़ाऊंगी ड्रॉई का ट्रांजैक्शन तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।